हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में इन दिनों उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार से भी लोग इस मेले का दीदार करने पहुंच रहे हैं। जहां एक ओर हरियाणा की मिट्टी की सौंधी महक लोगों को लुभा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ मायूसी भी है। लेकिन लोग यहां पर आकर अपनी विरासत को देख रहे हैं और युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को समझ रही है। चलिए हम भी आपको लेकर चलते हैं विरासत के संगम सूरजकुंड में। विरासत का संगम, कला का सूरजकुंड मेला। हाथों का जादू, मिट्टी की महक। कला, स्वाद और संस्कृति का महामेला। रंग, उमंग और भारतीय संस्कृति के संगम सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में जनता का जमावड़ा लगा हुआ है। सूरजकुंड मेले की रंगत हर उम्र के लोगों के लिए है, लेकिन बच्चों का उत्साह यहाँ देखते ही बनता है। इस बार बच्चों को रिझाने का जिम्मा उठाया है पारंपरिक बहरूपिया समुदाय ने। मेले के रास्तों पर आपको कोई जोकर बना गुदगुदाता दिखेगा तो कोई रावण और जिन्न बना हुआ है, लेकिन मजेदार स्वांग रचकर बच्चों का मनोरंजन कर रहा है। लुप्त होती बहरूपिया कला को यहाँ फिर से जीवंत किया गया, जहाँ कलाकार अपने अलग अलग स्वरूपों से बच्चों को खुशियों से भर रहे हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी यहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। अलग अलग क्षेत्र से लोग यहां पर अब सूरजकुंड मेले को देखने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर हर तरह की अलग अलग हैंडीक्राफ्ट की यहां पर स्टॉल लगी हुई हैं। कोई अपना लक्कड़ पर अपनी कशाधिकारी दिखा रहा है, तो कोई अलग अलग तरह के बर्तन दिखा रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर एक झूला गिर गया था, झूले से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था को इतना सुचारू कर दिया है कि उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू, क्या कर रहे हैं यहाँ इस तरह लंबे होकर? स्टिक वॉकिंग। स्टिक वॉकिंग। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सर के हर साल के यहाँ पे मेला होता है, हर साल ही हम आते हैं। हमारे ना बहुत है ना फैमिली यहाँ पे आके गई है। हर बार ये बस खुशियों का माहौल आता है और खुशियों के माहौल में चले जाते हैं। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि मेला जो खुशियों का नाम होता है, कहा जाता है कि मेले में घूमने जाएंगे यानी खुशी मनाने जाएंगे। ये लोगों को खुशियां देने के लिए आए। स्टिक वॉकिंग इसे कहते हैं। पैरों के नीचे स्टिक बांध रखी है और लोगों को खुशियां दे रहा है। मेले का मुख्य आकर्षण है हरियाणा अपना घर। यहाँ कदम रखते ही आप पुराने हरियाणा में पहुँच जाते हैं। यहाँ हमारी नानी दादी के जमाने के भारी भरकम जेवरात, पारंपरिक वस्त्र और खेतों में इस्तेमाल होने वाले पुराने उपकरण प्रदर्शित किए गए। किसान संस्कृति की ये जीवंत झांकी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के अंदर हर एक प्रदेश की अपनी अपनी कलाकृति दिखाई गई है। हम आपको ले चलते हैं हरियाणा अपना घर के अंदर, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हरियाणा का अपना घर है। इसमें क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं। देखिए, हरियाणा में जिस तरीके से पहले खेती में जो सामान इस्तेमाल होता था, आप देखिए जैसे लिखा हुआ है, खेत में बीज बीजने के लिए प्रयोग किए जाने वाले औरने। ये अलग अलग तरह के औरने हैं जिनके अंदर के ऊपर से बीज डाला जाता था, हल में लगा के साथ लगता था और ये चलता था। और इसके बाद आप देखिए ये दही बिलोने की अलग अलग तरह की मधानियाँ हैं। आप देख सकते हैं छोटी मधानी, बड़ी मधानी, अलग अलग तरह की मधानियाँ। और खेती के काम में प्रयोग होने वाले डींगे मतलब कि एक हल में इस्तेमाल होता था, एक तरह का हल को जिस तरीके से जोता जाता है। ये 52 गज का दामन है, जिसे कहा जाता है कि सर्दी में अगर एक बार धो लो तो गर्मी आ जाएगी लेकिन सूखेगा नहीं है, क्योंकि 52 गज का दामन इतना बड़ा दामन होता है। लेकिन आजकल की लड़कियां अगर जो पतली कमर वो डाल दे तो उनकी कमर में भी चणक आ जाएगी। यहाँ जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, कहाँ से आए आप? सर, हम लोग कुरुक्षेत्र से आए हैं, विरासत हेरिटेज पवेलियन लेकर। ये 52 गज का दामन, 80 कली का घाघरा, क्या अभी भी प्रचलित में है? बिल्कुल है सर। हमारा मेन मोटिव ही यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड बाजार में बैठकर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और लोग इस परिधान को ना भूलें। तो यहाँ पर मेले के अंदर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है? सर, हर चीज़ की है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें जो दादी नानी की संदूकों में बंद देखी थी, अब वो इंटरनेशनल मार्केट में इन्हें देख रहे हैं और बड़े खुश होकर इन्हें ले रहे हैं। एटलीस्ट जिनका नहीं काम कर रहा वो कार्ड लेके जा रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए। क्या है ये? पैरों के कड़ूले हैं सर। तो इसमें हम सारे वजन लेकर आए। हमारे पास 400 से लेकर यहाँ पर हमारे पास 800 तक का ये कड़ूला अवेलेबल है। पहले पैरों में चांदी पहनते थे, चांदी ठंडी होती थी, नसें दबती थी, तो ये सेम है, आर्टिफिशियल गिलेट के ऊपर है, लेकिन प्रोसेस वही है इनका। और क्या क्या है ये आगे बताएंगे? ये आप सर ऊपर ऑर्नामेंट्स देखेंगे। हमारे हरियाणा में 52 ऑर्नामेंट रहे हैं, तो हम लोग पुराने थीम पर जो लेकर आए, हम 29-30 तक ऑर्नामेंट्स यहाँ पर लेकर आए।
इस बार मेले में मिट्टी का मॉडर्न रूप लोगों को हैरान कर रहा है। यहाँ मिट्टी के बने चाय के कप, स्टाइलिश थर्मस और खाना बनाने के आधुनिक बर्तन बिकते हैं। हालांकि इनकी कीमत आम बर्तनों से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सेहत के प्रति जागरूक लोग दाम की परवाह किए बिना जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आधुनिकता के इस युग में जितना ज़्यादा हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, उतना ही खान पान के तरीके में हम पुराने ट्रेडिशनल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम आपको लाए हैं सूरजकुंड मेले के अंदर। हम आपको दिखाते हैं कि मिट्टी का नया रूप, ये मिट्टी का वो नया रूप है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मिट्टी के देखिए बने हुए कप हैं, कप मग टाइप हो गए, बड़े कप हैं, ये छोटे कप देखिए, अलग अलग तरह के कप हैं। और ये थर्मस बोतल देखिए, जो बोतल ये सारी की सारी मिट्टी की बनी हुई है। अलग अलग तरीके से मिट्टी का जो नया रूप बनाया गया, काफ़ी महंगा भी है और लेकिन अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना बर्फ़ के भी पानी इसके अंदर ठंडा रहता है। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मिट्टी का तवा देखिए, मिट्टी की कढ़ाई देखिए, अलग अलग तरीके से क्या क्या सामान है मिट्टी का आपके पास। तैयार हांडी है, खाने बनाने वाली है, दही बनाने वाली है, पानी पीने वाले भी है, चाय पीने वाली भी है भैया, और पानी की बोतलें भी है, और सजावट की भी चीजें है। टेराकोटा मिट्टी का तवा है, आप देख सकते हैं कि पूर्णतः मिट्टी का बना हुआ है। नीचे एक क्लम्प लगा हुआ है, इसके ऊपर कहते हैं कि रोटी जो बनती है, जो रोटी बनेगी वो ठंडी रहती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट भी होती है। जो मिट्टी का नया रूप है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। महंगा ज़रूर है, लेकिन इससे जहाँ एक तरफ बनाने वाले जो कारीगर है, पुराने कुम्हार हैं, उनकी इनकम बढ़ रही है, उसके साथ साथ लोगों के जनजीवन में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। जहां एक और मेले में रौनक है तो वहीं झूला जंक्शन में सन्नाटा। कुछ दिन पहले हुए एक हादसे के बाद प्रशासन ने सभी झूले बंद किए। जो जंक्शन कभी मेले की जान था, आज वहां सन्नाटा है। झूला संचालक और छोटे दुकानदार ग्राहकों की राह ताक रहे हैं, उनका खर्चा निकलना मुश्किल है। सूरजकुंड मेले की जान था ये झूला। आप देख सकते हैं कि ये जो झूला क्षेत्र है, अलग अलग तरह के झूले हैं, सामने हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है, अलग अलग तरह के झूले जो बच्चों के लिए खास तरह से आकर्षण का केंद्र रहते थे। एक समय था जब यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ रहती थी। लेकिन पिछले दिनों जब से सुमानी झूला वो टूटा है, टूटने के बाद से यहाँ पर एकदम वीरानगी छाई हुई है। आप देख सकते हैं कि वो दुकानें हैं जो अलग अलग लगा के स्टॉल जो यहाँ लगे हुए थे, लोग तो यहाँ बैठे हैं लेकिन इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पर, जिस कारण यहाँ इन दुकानदारों को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि झूला क्षेत्र जो पूर्णतः सील कर दिया गया है और पूर्णतः इसे कवर कर दिया गया, और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि पीले रंग की हरियाणा पुलिस की पट्टी लगी हुई है। इस सर्कल के अंदर जाना भी मना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सभी झूले जो यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। जो भी बच्चा आता था वो झूला जंक्शन के अंदर ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ आ रहे हैं, बाहर से ही निकल के जा रहे हैं, झूले की तरफ आते हैं तो मायूस होकर चले जाते हैं कि झूला तो है ही नहीं। क्योंकि झूला जब से उस झूले का एक्सीडेंट हुआ था, एक जो इंस्पेक्टर थे जगदीश प्रसाद, उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद तकरीबन 8 लोग जो घायल हो गए थे। हालांकि कुछ लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, कुछ का इलाज चल रहा है। हरियाणा सरकार ने भी आदेश दिया है कि जो घायल है उनके इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, और जो जगदीश प्रसाद मरे हैं कि इस झूले गिरने से जो मौत हुई है, उनके परिवार को भी पूर्णतः सहायता की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, मैं आपको आगे तक दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देखिए ये भुट्टे की स्टॉल है, पापड़ की है, आगे अलग अलग तरह की छोले भटूरे स्टॉल है, जहां कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी। भैया जब झूला चलता था तब भीड़ ज्यादा होती थी क्या? भीड़ तो होगा, भीड़ नहीं होगा। अब झूला गिरने के बाद ग्राहक आ रहे हैं, कम आ रहा है, कम आ रहे हैं। देखिए जैसा इन दुकानदार ने भी कहा कि झूला जब यहाँ पर चल रहा था तब यहाँ भीड़ ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का ग्राहक ही आ रहे हैं जो केवल ये देखने के लिए आ रहे हैं कि झूला गिरा किस जगह था। क्योंकि लोग झूला मेला देखने तो आ रहे हैं, मेला देखने के साथ साथ ये देखने भी आ रहे हैं कि कौन सा झूला गिरा था, कैसे गिरा था। सूरजकुंड अब एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, जहां 46 देशों के कलाकार और भारत के लगभग हर राज्य के शिल्पकार मौजूद हैं। कोल्हापुरी चप्पल से लेकर पंजाबी जूती और सिल्क के सूट से लेकर भारी फर्नीचर तक, सब कुछ एक ही छत के नीचे। खरीदारी के शौकीनों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। 46 देशों की कला और भारत का हुनर आज सूरजकुंड की जमीन पर एक साथ है। लोग यहाँ से सिर्फ सामान नहीं बल्कि दुनिया भर की यादें समेटते हैं। सूरजकुंड मेले से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में लोगों का उत्साह देखते ही बढ़ गया। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पर अब सूरजकुंड मेले को देखने के लिए आए हुए हैं। हर तरह के
अलग अलग हैंडीक्राफ्ट की यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है। इस इंसान को देखिए जो टांगों के नीचे एक लकड़ी बांधकर लोगों को आकर्षित करने का काम कर रहा है। देखिए ये वो इंसान है जो केवल खुशियां देना चाहता है। जो कर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना। लंकापति रावण 10 शीश भुजा 20 मेरे, कई लाख नाती मेरे, कई लाख पुत्र मेरे। जय शंकर। क्या हुक्म है मेरे आका? मेरा नाम गुलफाम जिन्न है मेरे आका।